Radhe Radhe everyone, I am Bhavna Goyal and welcome back to your channel. So this video is all about the day 11 of 21 days challenge. So for the consistency I started this series and 8 बजे से मैं पढ़ने बैठ गई थी. Then I started my day. मैंने 8 से 12 तक पढ़ा था, मतलब ऑफ कोर्स बीच में ब्रेक था. सो दिन की शुरुआत मैंने एडिटोरियल से गई थी एंड देन फिर मैंने किया था एक मॉक जो IDBI जेम का था, वो मैंने दिया था, नहीं वो मैंने कल दिया था एंड फिर उसको एनालिसिस मुझे बचा था वो मैंने किया था. सो जो स्कोर परसेंटाइल वगैरह है वो मैंने शेयर कर दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, तब चेक कर सकते हैं. तो ये एडिटोरियल करने के बाद फिर रीजनिंग मेंस की थी मैंने. रीजनिंग मेंस में मैंने जो एग्ज़ाम है मैं देखो मेंस ही कर रही हूँ, तो यही मेंस मेरे काम आएगा आगे वाले मेंस के लिए भी. और लाइक अभी मेरा जो IDBI जेम है वो भी RRB क्लर्क मेंस लेवल ही आता है, पी और मेंस के बीच में ही आता है, तो वो भी मेंस ही है. सो ऐसा नहीं है कि आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फॉर इट, काम ही आएगा मेरे. सो मॉक में भी वही लेवल रहता है. सो रीजनिंग भी मैंने उसी लेवल की थी क्योंकि पज़ल उसी लेवल की आती है सब मॉक में. सो ये मैंने रीजनिंग में किया था और इवन मुझे मॉक एनालिसिस करने में 2 घंटे लग गए थे. वो मैंने मॉक एनालिसिस किया था, उसमें क्वेश्चंस कम से कम मान लो कितने होते हैं, 640 मतलब 100-150 क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे कर लिए थे. और फिर रीजनिंग ये एक लेक्चर करने में मुझे 1-1.5 घंटा, इसमें भी पज़ल थी वगैरह सब कुछ था, वो भी मैंने कर लिया था. फिर अगर मैं GA की बात करूँ तो GA में मैंने फरवरी का वीक 3 और वीक 4 का वीडियोज़ देखा था. मैं वीडियो लेक्चर से ही कर रही हूँ क्योंकि PDF मुझसे हो नहीं पा रही है. एंड देन इसके बाद इसी की PDF में, मतलब जो मैम है उन्हीं की PDF है, शॉर्ट PDF, वो मैं पढ़ूँगी. और फिर देन अप्रैल से शुरुआत करूँगी PDF से पढ़ने की डेली. एंड ये किया मैंने. सो लेक्चर्स करने के बाद मॉक का जो पहले दिया था उसका आप स्कोर देख सकते हैं मेरा सारा. एंड इंग्लिश में देखो एडिटोरियल किया था, परफेक्शन किया था. एंड कंप्यूटर का लेक्चर में एक ही कर पाई थी, पता नहीं टाइम ही नहीं बच पाता यार. पता है एक सब्जेक्ट देने पकड़ो तो दूसरा सब्जेक्ट छूट जाता है, बट इट्स ओके. यही बात है कि मैनेज अभी से करना पड़ेगा तो ही आगे जाके आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे. एंड यही रहा था मेरे 7-7.5 घंटे की पढ़ाई थी, ये ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैं नहीं कर पाती उससे ज़्यादा. सो यही था मेरा. एंड आप लोग क्या कर रहे हो प्लीज़ मुझे बताना. एंड जिसका, अगर मैं यही कहूँगी कि अगर आपका मेंस लेके चलो, प्री भी करो मेंस भी करो, और अगर आप रिपीटर हो तो मेंस पे ज़्यादा ध्यान दो. अभी से मेंस के मूक लगाओ, हर हफ्ते में 1 या 2 में मेरा प्री क्लियर हो जाता है, मेरे पिछले, और हो जाएगा, मतलब ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है. बट आई एम लेकिंग इन मेंस, पर इतना भी ज़्यादा नहीं. आई एम ऑन एज काइंड ऑफ. सो थोड़ी थोड़ी मेहनत होगी तो हो जाएगा, आई नो. So I am trying for that. And that's it for today. If you any suggestion, please let me know. And yes, I am trying to be consistent, but if I am not, so it's okay. Sometimes it's okay to fail, sometimes it's okay. And देखो कंसिस्टेंट रहो. एटलीस्ट आप महीने में अगर 25 दिन एटलीस्ट पढ़ पा रहे हो अभी तो भी ठीक है. पर ये है ना कि नेगेटिव नहीं सोचना है. आपका जितना आप नेगेटिव सोचोगे, जितना आप सोचोगे, आप सिलेक्शन से दूर जाते जाओगे. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड यही आज का दिन था. लेट मी नो आपने क्या क्या किया था. और इफ़ यू एनी डाउट आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ सजेशन दे सकती हूँ. तो आई विल. And yes, that's it for today. Thank you so much for watching. Stay connected with me on Telegram.